ओम नमस्ते जी। आज की वीडियो में हम वायु देवता पर चर्चा करेंगे। अग्नि विद्या पर चर्चा करने के बाद अब जो है अग्नि हमारा पृथ्वी स्थानीय है, वायु हमारा देवता क्या है, मध्यम स्थानीय है। तो वायु पे जो है चर्चा हमारे पास एक वेद मंत्र है। वाय वाय वायाहि दस तेमे सोमा अलंकृता तेषां पाहि श्रुधि हवम्। ये हमारे पास एक वेद मंत्र है जिसका देवता आपका वायु है, अर्थात इस मंत्र में वायु के गुणों का वर्णन है। इसका अर्थ है वायु आही, वायु आओ। दर्शते में दर्शत, दर्शत का अर्थ है दर्शनीय। सोमा, सोमा अर्थात पदार्थों, जो पदार्थ हैं उनको अलंकृत, अर्थात उनको इसने क्या कर रखा है, सुशोभित कर रखा है। अलंकृत अर्थात सुशोभित कर रखा है। तेषाम, तेषाम पाही, तेषाम माने उन पदार्थों को, पाही ये प्राप्त किए हुए, वायु जो है उन पदार्थों को ग्रहण किए हुए है। श्रुधि हवम्, श्रुधि हवम् आवाहन को सुनो। सुनो, ये आपका निरुक्त से अर्थ हो गया, अर्थात निरुक्त जो है वेद मंत्रों, कुछ वेद मंत्रों के अर्थों की पुस्तक है। तो निरुक्त के अनुसार ये अर्थ हो गया कि हे वायु का हम लोग आह्वान करते, हे वायु आओ, जो दर्शनीय है। वायु दर्शनीय है। कैसे दर्शनीय है? स्पर्श गुणों से दर्शनीय है। और सोमा अलंकृत अर्थात जो भी मध्यम स्थान में आपका धरती से ऊपर जो भी पदार्थ हैं उनको इसने सुशोभित कर रखा है, बना रखा है, उनका रक्षक है ये। तेषाम उन पदार्थों को ये प्राप्त करता है और उन्हीं को धारण किया, अर्थात उन्हीं पदार्थों से ये बना है। वायु किससे बना है? जो आपके गैस हो गई और धूल के कण हो गए, मिट्टी के कण हो गए, पृथ्वी पर जो धूल है उसके कण हो गए, गैसें विविध प्रकार की गैसें हो गई। इन गैसों से, धूल के कणों से, वाटर वेपर से आपका जल वाष्प, जो सूर्य की गर्मी से जल ऊपर जाता है, इन सब से मिलके क्या है ये आपका जो है वायु। इन वायु का खुद का कोई रूप नहीं होता है, वो इन सब पदार्थों के द्वारा ही दर्शनीय है। वो इन सब पदार्थों के द्वारा ही दर्शनीय है, उसका कोई खुद का रूप नहीं है। तो इन पदार्थों से बना हुआ है, इन पदार्थों का वो रक्षक है, उनको उसने सुशोभित कर रखा है। तेषां पाहि उन पदार्थों को ये जो है धारण किए हुए, यानी उन पदार्थों का रक्षक है। उन पदार्थ, अगर वायु ना हो तो जो भी मध्यम स्थान के पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाएं। श्रुधि हवम्, हमारे आवाहन को सुनो,
हम जो बोलते हैं, तो उसका क्या है, सुनने और कहने का व्यवहार वायु के बिना नहीं हो सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का अर्थ किया है, उसको भी देख लेते हैं। ये मंत्र आपका ऋग्वेद के दूसरे सूक्त का आपका जो है पहला मंत्र है। अब इसके पद पर जो है पदों के अर्थों पर विचार करेंगे। जैसे वायु, वायु तो इसका अर्थ है मूर्तिमान। मूर्तिमान अर्थात जिनका हम लोग दर्शन करते हैं। मूर्तिमान पदार्थों का रक्षक या आपका आधार और प्राणियों के जीवन का कारण। वायु क्या है, प्राणियों के जीवन का कारण है, और मूर्तिमान जितने भी पदार्थ हैं इनका क्या है, आधार है, इनका कारण है। आ या ही अर्थात सबको प्राप्त होता है, अर्थात सर्वत्र है, धरती पर यह सर्वत्र है, हम सबको प्राप्त होता है। दर्शत, दर्शत ये दर्शनीय कैसे है, स्पर्श आदि गुणों से जो है ये जानने योग्य है। इमे प्रत्यक्ष अर्थात स्पर्श आदि गुणों से प्रत्यक्ष जानने योग्य है। सोमा संसार के जो भी पदार्थ हैं, संसार के पदार्थों को अलंकृता अर्थात शोभायमान कर रखा है। तेषाम पाही, तेषाम पाही अर्थात उन पदार्थों की रक्षा का कारण है। वायु जो है उन पदार्थों की, इन पदार्थों की रक्षा का कारण, इन्हीं पदार्थों से वो जाना जाता है और इन्हीं की रक्षा का वो कारण है। हवम, हवम का अर्थ है आपका प्राणियों के कहने और सुनने के व्यवहार। प्राणियों के कहने और सुनने के व्यवहार जो है वो आपका हवम का अर्थ है श्रुति। कहते सुनते हैं, वायु के द्वारा ही हम लोग कहते और सुनते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल सा समझ लीजिए कि वायु जो है उसका दर्शन आपका जो है, जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वातावरण में उनके
जब वायु चलती है उनके स्पर्श से हम जानते हैं वायु उससे दर्शनीय होता है, और इन पदार्थों को ही वायु ने रक्षा कर रखा। आप भी जानते हैं ताज़ी वायु और फ्रेश एयर जो आपका है, और जो खराब दुर्गंध वायु है, दुर्गंध वायु जो है वो पदार्थों को बिगाड़ देती है, और सुगंधित वायु जो है पदार्थों को, उनकी आयु को बढ़ा देती है। तेषाम पाहि, इसी ने संसार के पदार्थों को जो भी है उनको जो है धारण कर रखा है। हवम शुद्धि, हम जो है जो भी हम लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे शब्द वातावरण में वायु के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते हैं। तो वायु, अगर वायु निकाल दो, निर्वात हो जाए, कमरे में निर्वात हो, अगर मैं बोलूँगा तो वो शब्द कमरे के बाहर अगर कोई है और कमरे में वायु नहीं है तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ बाहर नहीं जाएगा। जैसे आपका अंतरिक्ष में जैसे आपका अंतरिक्ष में अगर आप जाएंगे तो वहाँ दो लोग एक दूसरे से बोलेंगे तो वो उनको सुनाई नहीं देगा, इसलिए अंतरिक्ष में वो लोग रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर का मतलब प्रयोग करते हैं, जिससे रेडियो वेव निकलते, हम जो बोलते हैं उसको रेडियो वेव में वो कन्वर्ट करके फिर वो वेव्स उनके रिसीवर के पास, दूसरे मनुष्य के रिसीवर के पास रिसीवर में वो कलेक्ट होंगी, फिर वो उसको वेव्स को फिर से ध्वनि में स्पीकर द्वारा तब वो उनको सुनाई देगा। मतलब वहाँ पे यंत्र के द्वारा अंतरिक्ष में एक दूसरे से वार्तालाप होता है, क्योंकि वहाँ वायु का अभाव है, इसलिए एक दूसरे के शब्द सुनाई नहीं देते। तो आप समझ लीजिए कि वेद मंत्र में भी कितना मतलब ज्ञान जो है वो छुपा हुआ है वायु के बारे में, कि वेद मंत्र से ही मनुष्य जान जाएगा कि अगर वायु ना हो तो हम कहने सुनने को जो है व्यवहार को नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये थोड़ा सा वायु के कुछ गुणों के बारे में जाना, और आगे जो है अगली वीडियो में वायु के और गुणों के बारे में हम लोग जानेंगे। ओम नमस्ते जी। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात्